दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की इस कहानी से हमें पता चलेगा कि अगर हम किसी से कुछ कर्ज लेते हैं और उसे समय पर वापस नहीं करते तो उसका हिसाब हमें कैसे चुकाना पड़ता है। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञान देने वाली है, कृपया इसको अंत तक जरूर सुने। अब शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर के बाहर बहुत ही पुरानी धर्मशाला थी। नगर से बाहर होने के कारण बहुत कम लोग ही वहां जाते थे। एक बार उस धर्मशाला में एक पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, इसलिए कच्ची होने की वजह से दीवारों में दरारें पड़ गई थी। धर्मशाला के आसपास खुला जंगल जैसा माहौल था। दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को आंगन में बिठाकर कुछ काम के लिए बाहर गए। उनको वापस आने में थोड़ी देर हो गई। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। ये भयंकर दृश्य देखकर माँ बाप बहुत डर गए और आसपास मदद के लिए देखने लगे। तभी पति पत्नी को एक आश्चर्यजनक दृश्य नजर आया। उनका बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा था और नाग बच्चे को काटने की बजाय हर बार झुक झुक कर मिट्टी से बचने की कोशिश कर रहा था। लड़के के माँ बाप ये दृश्य देखकर जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। उनकी चीख पुकार सुनकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस भीड़ में एक निशानेबाज भी था जो ऊंट गाड़ी पर सामान ढोने का काम करता था। उसने कहा, मैं निशाना मारकर सांप को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन अगर निशाना चूक गया और बच्चे को चोट लग गई तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अगर आप लोग कहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ। पुत्र के आगे भयानक नाग बैठा है। ऐसे समय में कौन से माँ बाप इनकार करेंगे। लड़के के माँ बाप ने उस निशानेबाज को कहा, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग गई तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने सांप के ऊपर निशाना मारा। सांप जख्मी होकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है। उन्होंने उसको उठाकर खेत में फेंक दिया। शाम का समय हो गया था। वो ऊंट वाला उस धर्मशाला में अपनी ऊंट गाड़ी पर सो गया। रात को ठंडी हवा चली। बेहोश सांप को होश आ गया और सांप ने आकर ऊंट वाले के पैर में डस लिया और चला गया। ऊंट वाला सांप के डसने से मूर्छित हो गया। सुबह लोगों ने देखा कि ऊंट वाला बेहोश पड़ा हुआ है। उस धर्मशाला में एक ज्ञानी महात्मा जी भी ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा, सांप को यहाँ बुलवाकर जहर को वापस खींचने की विद्या में जानता हूँ। लोगों ने महात्मा को कहा, इस ऊंट वाले का कोई दोष नहीं है। अगर आप ये काम कर सकते हो तो जरूर कर दो। महात्मा ने कुछ मंत्र पढ़े। तभी लोगों ने देखा कि जैसे ही महात्मा ने मंत्र पढ़े वही नाग खेत में से निकलकर सामने आ गया। महात्मा ने सांप को कहा, इस ऊंट वाले को तूने काटा है। सांप ने कहा, हाँ मैंने काटा है। महात्मा ने फिर पूछा, इस बेचारे ऊंट वाले को तुमने क्यों काटा? उस सांप ने कहा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। फिर भी इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला ना लूं? महात्मा ने पूछा, वो बच्चा तुम्हारे ऊपर मिट्टी डाल रहा था लेकिन उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। सांप ने जवाब दिया, वो बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था और वो बच्चा भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपए लिए थे, लेकिन मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने उसके पैसे वापस नहीं दिए और अब इस सांप की योनि में भी
कैसे दे सकता था। उस कर्ज के लिए मुझे बहुत ही बुरी बुरी योनियों में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश आज वो बच्चा मेरे सामने आ गया। मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफी मांग रहा था और वो भी मुझ पर धूल की मुठिया भर भर कर मिट्टी फेंक कर मुझे फटकार रहा था और कह रहा था, लानत है तुम्हें जो मेरा कर्जा नहीं चुका सका। उसकी फटकार सुनते सुनते मैं अपना कर्ज अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच में टपकने वाला वो ऊंट वाला कौन होता है? मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने मुझ पर निशाना मारा। इसलिए गुस्से में मैंने उससे इसका बदला लिया। महात्मा ने साम को समझाया। ऊंट वाले को ये बात नहीं पता थी, वो सिर्फ बच्चे को बचाना चाहता था। तुम मेरी बात मानो, उसका जहर खींच लो। तब साम ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानता हूँ, लेकिन बदले में इसे भी मेरा कहना मानना होगा। अगर ये ऊंट वाला मुझे 500 रुपए दे तो मैं अभी इसका जहर खींच लेता हूँ। उस बच्चे से मैंने 3 जन्म पहले 300 रुपए लिए थे, 2 जन्म और बीत गए हैं। उसके ब्याज के 200 मिलाकर मुझे उसके 500 रुपए वापस करने हैं। अब ऊंट वाला तो साम के जहर से बेहोश पड़ा हुआ था, तो उसके बदले में पैसे कौन दे। तभी एक आदमी ने कहा, इसके बदले में 500 रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, तुम इसका जहर वापस खींच लो। और उसी समय उस आदमी ने 500 रुपए निकालकर बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप सरकता हुआ ऊंट वाले के पास गया और जहर को वापस खींच लिया। जैसे ही सांप ने जहर वापस खींचा, ऊंट वाले को होश आ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। कर्ज चाहे इस जन्म का हो या पिछले जन्म का, उसे हर हाल में हमें चुकाना ही पड़ता है। कुछ लोग हमेशा ये सोचकर लोगों से कर्ज ले लेते हैं कि कल किसने देखा है, लेकिन दोस्तों, आपकी बात ठीक है कि हमने कल कभी नहीं देखा, लेकिन हमारा अगला जन्म हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें मिलता है। ये दुनिया कर्मों से ही चलती है। आज हम जो कर्म करेंगे, आने वाले समय में उस कर्म का हिसाब हमें ब्याज के साथ देना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में कर्मों के चक्कर से बच नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि गलती से भी हम कोई ऐसा काम ना करें जिसका हिसाब हमें ब्याज के साथ चुकाना पड़े। इसलिए दोस्तों, हमें आज से ही ये प्रण लेना चाहिए कि कभी किसी का हक नहीं मारेंगे, और अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे समय पर वापस जरूर करेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।